Dr. S. Kumar from Delhi. Thank you. सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अपनी आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत है। मैं चाहता हूँ एक बहुत ज़ोरदार ताली आप नोनी के लिए करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं नोनी के बारे में सबसे पहली बात आपके सामने करना चाहूँ तो नोनी एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा फ्रूट है जिसके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो आपको पता है कि एक ऐसे साइंटिस्ट हुए इंडिया के जिनके वर्ड्स की अपनी एक वैल्यू है। अगर आप उनके वर्ड को सिर्फ ध्यान से देख लें तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात नोनी के लिए कही है कि नोनी एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को फ्री रेडिकल्स से बचा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्री रेडिकल्स, जो समझने की बात है कि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में एक्चुअली आते कहाँ से। अगर हम सिर्फ फ्री रेडिकल्स को समझ लें तो नोनी के इम्पोर्टेंस को आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। फ्री रेडिकल्स जो नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो आप खाना खाते हैं, डाइजेशन चलता रहता है, तो उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते रहते हैं। और जो सराउंडिंग में इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो ओजोन लेयर है, इवन स्मोकिंग है, इनसे भी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाते रहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल एक्चुअली में करता क्या है? अगर हम नोनी के इम्पोर्टेंस को जानना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्री रेडिकल्स एक्चुअली बॉडी में करता क्या है। आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। एक बार अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो गए तो आपके मेजर ऑर्गन के सेल मेम्ब्रेन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके बॉडी के मेजर ऑर्गन के सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने लग जाए तो आप बहुत ही वाइटल डिजीजेस, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीजेस के चंगुल में फंस सकते हैं। नोनी एक सप्लीमेंट है और अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ आपकी दिनचर्या में ऐड हो जाए जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो ये एक कंपलसरी पार्ट है आपकी लाइफ का कि आप बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए नोनी जैसे फ्रूट को अपने अंदर, अपने दिनचर्या में लेना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप फ्री रेडिकल को स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको नोनी का इम्पोर्टेंस क्रिएट हो जाता। तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, और उन्होंने अगर किसी फ्रूट के बारे में कुछ बोला है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है जिसको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मैं नोनी के बारे में बात करूं तो 100% ऑर्गेनिक नोनी है। और हमारे खुद के एटमी फार्म में, इंडोनेशिया में, जावा आइलैंड में हमारे खुद के एटमी फार्म है, वहाँ से नोनी एक्सट्रैक्ट होता है। अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ क्या है कि नोनी कहीं से भी लेना और नोनी को अपने फार्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, दोनों एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि नोनी आपने लिया और नोनी लेकर आपने उसको प्रेपे जूस बनाया और बोतल में पैक किया और मार्केट में बेच दिया। और एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग नोनी को करना और उसके बाद उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारना। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा चीज़ों को आपको। फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है?
देखिए, एक चीज आपने सुना है, डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्मॉलर बन जाते हैं। जो आप खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने को नॉर्मली आप डाइजेशन कहते हैं। यही डाइजेशन जब बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, जो कि हमारे नोनी में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये डाइजेशन होता है, जिसको एक अलग नाम हम दे देते हैं फर्मेंटेशन। जब ये फर्मेंटेशन होता है तो आपका नोनी और माइन्यूट फॉर्म में चेंज हो जाता है, और माइन्यूट फॉर्म में चेंज होने की वजह से ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। अब देखिए, एक चीज है, बात यहां समझने की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से हुआ क्या, क्यों मार्केट के नोनी और एटमी के नोनी में डिफरेंस है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से वहां लैक्टो एसिड बैसिलस के प्रेजेंस की वजह से एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ गया, और वो एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा क्या है कि वहां पे बैक्टीरिया का प्रेजेंस हो गया जो न्यूट्रासिटिकल मिक्स की तरह बिहेव करने लग गया। अब आपके दो चीजें हो गई नोनी में, एक तो नोनी और एक न्यूट्रासिटिकल मिक्स की प्रॉपर्टी, प्रोबायोटिक्स की प्रॉपर्टी आ गई। अब प्रोबायोटिक्स की प्रॉपर्टी आ गई तो एक एडवांटेज आपको क्या मिल गया, ये आपके गट बायोजीनोम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबल हो गया। मतलब मार्केट की नोनी अगर एक काम करती है तो हमारी नोनी दो काम करती है, क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स एडेड नोनी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो रही है फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी नोनी फर्मेंटेड नोनी है। इंपॉर्टेंस आप समझिए कि फर्मेंटेड नोनी का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कोई फ्रेगनेंस ऐड नहीं किया, हमने कोई स्वीटनर ऐड नहीं किया, हमने कोई कलर ऐड नहीं किया, और जो इसका टेस्ट हमने बनाया उस टेस्ट के लिए हमने कोकोनट जैगरी यूज किया, कोकोनट पाम जैगरी यूज किया, और इसके साथ इसमें हमने शुगर ऐड किया, जो नेचुरल स्टार्च से हमने शुगर निकाल कर उसमें ऐड किया। अब देखिए, अगर आप मार्केट की नोनी को यूज करेंगे तो आपने देखा है मार्केट की नोनी को पीना आसान नहीं है। मार्केट की नोनी को अगर आप पीते हैं तो दैट इज डिफिकल्ट। आप अगर मार्केट की नोनी आपने देखा है, पिया है, मार्केट की नोनी आपने पिया है, टेस्ट कैसा होता है? शायद मुझे लगता है एक बार के बाद पीना आसान नहीं है। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि मार्केट की नोनी में कई सारे नोनी में उन्होंने कोकुम मिला दिया है। कोकुम की वजह से वो खट्टा हो जाता है, और खट्टास की वजह से कई लोगों को गले में सेंसेशन होने लग जाती है। और हमारी नोनी में पॉलीसैकेराइड एडेड है, शुगर एडेड है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। तो नोनी प्लस में न्यूट्रासिटिकल प्रोबायोटिक्स और प्लस में आपने पॉलीसैकेराइड ऐड कर दिया, जिसको टेस्ट को एनहेंस कर दिया आपने। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, अगर मैं नोनी की बात करता हूँ तो नोनी में 200 काइंड 200 टाइप्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अब फाइटोकेमिकल्स के बारे में आप देखें, फाइटोकेमिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये प्लांट के रिलीज किए हुए ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। 200 काइंड्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स। अगर मैं मेन फाइटोकेमिकल्स की बात करूं तो प्रोजेरोनिन, स्कोपोलेटिन, इरिडोइड्स एंड पॉलीफिनॉल्स, ये चार मेन है, जिसको मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। इसके अलावा मैं बात करूं तो 7 टाइप ऑफ मिनरल्स हैं, जिसमें आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम एंड सोडियम। इसके अलावा 18 एमिनो एसिड्स हैं, और 18 एमिनो एसिड्स में 9 एमिनो एसिड्स एसेंशियल हैं और 9 एमिनो एसिड्स नॉन एसेंशियल है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स में क्या फर्क होता है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो आपको बाहर से आपकी बॉडी को देने की आवश्यकता है।
और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है, जिसको आप बाहर से ना दें तो भी चलता है। तो यहाँ पर आपको 18 डिफरेंट एमिनो एसिड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा 12 टाइप ऑफ वाइटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B1, B2, B3, B5, विटामिन ई। तो ये आपके टोटल मिला के 12 टाइप ऑफ वाइटामिन्स हैं। अगर मैं एक एक वाइटामिन्स को एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो आज मैं नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। तो ये अगर आप नोनी को सिंपल तरीके से सोचें कि नोनी लेने के बाद आपको आवश्यकता क्या पड़ गई, नेक्स्ट मिनरल्स आपके अंदर जा रही है, वाइटामिन्स आपके अंदर, एमिनो एसिड आपके अंदर। इसके अलावा जो 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रोजेरोनिन। प्रोजेरोनिन के बारे में बात करूँ तो प्रोजेरोनिन एक इनएक्टिव फॉर्म होता है जेरोनिन का। आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेरोनिन जाता है और वो फिर जेरोनिन में कन्वर्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, 4 चीज़ आप याद कर लें। प्रोजेरोनिन, स्कोपोलेटिन, इरिडोइड्स एंड पॉलीफिनॉल। एक्चुअली में प्रोजेरोनिन करता क्या है, आप इन 4 पॉइंट्स को समझ लीजिए, मुझे लगता है दैट इज एनफ फॉर नोनी। आपके बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रोजेरोनिन की, आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स इन योर बॉडी इज प्रोटीजिनस इन नेचर। जो आपके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। उन प्रोटीन को अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना होता है, वो काम होता है प्रोजेरोनिन का, जो जेरोनिन के फॉर्म में वर्क करता है। अगर आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक प्रोसेस ठीक है तो ये 100% श्योर है कि आपको 99% डिजीजेस नहीं होंगी। यहां इंपॉर्टेंट है, डिजीजेस नहीं होंगी, क्योंकि नोनी इज अ सप्लीमेंट। आप अपनी बीमारियों को इसमें बचा सकते हैं नहीं होने से, लेकिन आप यहाँ ये बिल्कुल ना सोचें कि नोनी लेने से एक बहुत मेजर डिजीज रेक्टिफाई हो सकती है। हमें क्या सोचना है कि हमें वो बीमारी हो ही ना। तो अगर आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक प्रोसेस ठीक है तो मैं समझता हूँ आपको डिजीज नहीं हो सकती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो नोनी जिन्होंने लिया होगा, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ किया होगा कि उनके डाइजेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस दिखे होंगे, उनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ऐसा कितने लोगों ने रियलाइज़ किया? नोनी लेने के बाद कितने लोगों ने रियलाइज़ किया कि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही? किसी ने नहीं? नोनी ले रहे आप? ले रहे। तो नोनी आप लेना शुरू करिए। अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा है तो आपके एंजाइम्स को ये रेगुलराइज करके आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को डेफिनेटली आपको रिलीज कर देगी आपको उससे। इसके अलावा मैं बात करूं प्रोजेरोनिन की, तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि एंजाइम प्रोटीन के नेचर के होते हैं। इसके अलावा भी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए होते हैं। उनके रिपेयर के लिए प्रोजेरोनिन इस्तेमाल होता है। आप सोचिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर डीएनए ठीक है, तो आपको कोई भी मेजर डिजीज नहीं हो सकती। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने किसी चीज़ के बारे में कुछ कहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे बहुत बड़ी बात है। तो वजह आपके प्रोटीन को ठीक करता है, वजह आपके डीएनए को ठीक करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्कोपोलेटिन की, एंटी नियोप्लास्टिक है। एंटी नियोप्लास्टिक मतलब आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर को जनरेट नहीं होने देगा। मतलब अगर आपकी बॉडी ट्यूमर प्रोन है तो आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर डेवलप नहीं होने देगा। क्या आप में से कोई ऐसा चाहता है कि उसकी बॉडी के अंदर ट्यूमर डेवलप हो? नोनी इज द वे, क्योंकि वो एंटी नियोप्लास्टिक। इसके बाद करूं एंटी डोपामर्जिक है। एंटी डोपामर्जिक का मतलब है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा
कि वो बहुत सारे नशा करते हैं और वो नशा करके किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी ड्रग्स का इस्तेमाल कोई कर रहा है और वो उसके नर्वस सिस्टम उसके कंट्रोल में रहे, तो नोनी इज द चॉइस। इसके अलावा बात करूं कि नोनी में एक खास प्रॉपर्टी है कि आपके नर्व्स की जो एंडिंग्स होती है, नर्व्स के एंडिंग को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। अगर नर्व की एंडिंग डिस्ट्रॉय नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगे। ये एक खास बात है नोनी की। इसके अलावा इरिडॉइड्स की बात करूं तो इरिडॉइड्स में खास बात होती है, न्यूरो प्रोटेक्टिव होती है, नर्व्स को आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। हेपेटो प्रोटेक्टिव होती है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करके रखती है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। अब आप एंटी इन्फ्लामेटरी की बात करूं तो मैं शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन मीन्स, व्हाट इज इन्फ्लामेशन मीन्स, जैसे ही हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं उसकी मीनिंग दिमाग में स्वेलिंग आती है। नॉट ओनली स्वेलिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, बर्निंग, पेन एंड हीट, ये 5 चीज कहीं पे कलेक्टिवली होती है तो उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूं, पैनक्रिएटाइटिस, हेपेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, गैस्ट्रेटाइटिस, जहां भी टिस लग गया वो सब इन्फ्लामेशन है। सब जगह नोनी काम कर सकती है आपके इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए। और सबसे बड़ी बीमारी सोसाइटी की, अर्थराइटिस। अगर आप अर्थराइटिस से बचना चाहते हैं कि आपके जॉइंट, नीज के आसपास स्वेलिंग ना हो, तो आपके लिए नोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। पॉलीफिनॉल्स की बात करूं तो आपके लिपिड प्रोफाइल को पॉलीफिनॉल्स इंप्रूव करती है। आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब को आपके इंप्रूव करती है पॉलीफिनॉल्स। और सबसे बड़ी बात, अगर आप शराब पीते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट को नोनी खत्म करती है। आज समाज डेफिनेटली ये सब खाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, पॉलीफिनॉल्स की बात करूं तो 143 टाइम्स कीवी से ज़्यादा है। टोमेटो से बात करूं 140 गुना ज़्यादा है। मैंगो से बात करूं 121 गुना ज़्यादा है। अगर मैं प्रोजेरोनिन की बात करूं, जो कि पाइनएप्पल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हमारी सोसाइटी में पाइनएप्पल में देखें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसके प्रोजेरोनिन की बात करी, उससे 40 गुना ज़्यादा प्रोजेरोनिन नोनी में पाया जाता है। आप पाइनएप्पल का अगर आप 40 ग्राम जूस पीते हैं और नोनी का 40 ग्राम जूस पीते हैं तो 40 गुना ज़्यादा प्रोजेरोनिन आपके अंदर पाइनएप्पल के कंपैरिजन में जाता है। इसके बाद मैं बात करूं एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। क्यों एटमी की प्राइसिंग एक सवाल है। वजह आप देखिए एक एक चीज, एक्सक्लूसिव फार्मिंग, कलेक्शन ऑर्गेनिक नोनी फ्रूट्स, उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद 3 टाइम्स हम उसको वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसको फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग करने के बाद फ्रीजिंग मोड में हम अपने लैब में लेके जाते हैं, वहाँ फिर उसकी टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होने के बाद फिर वो पैकेजिंग होती है। नॉर्मल मार्केट में अगर नोनी जूस की बात करें, नोनी जूस फ्रूट लेंगे, उसको मिक्सी में डालेंगे, पानी मिलाएंगे, पैक करेंगे, बेच देंगे। लगता नहीं आपको एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइसिंग क्या डिफरेंस है। इसके अलावा मैं बात करूं, नोनी में बैक्टीरियाज ऐड करते हैं और उसका फर्मेंटेशन करते हैं, इसमें 1080 घंटे लगते हैं और उसके बाद हम उसको कोकोनट और माल्टोडेक्स्ट्रोज, जो मैंने बोला पॉलीसैकेराइड से ट्रीट करते हैं और उसको 360 घंटे और करते हैं। टोटल आवर्स अगर हम बात करें तो टोटल आवर्स 1440 घंटे लगते हैं, मतलब 60 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं। और ये हम ऐड करते हैं इसके अंदर फ्लेवर, कोकोनट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर एंड माल्टोडेक्स्ट्रोज, जिसके कारण इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर बहुत ही टेस्टी फ्रूट बन जाता है। ये लैब्स हैं, ये इनके सर्टिफिकेशंस हैं, आप देखिए। और 40 ml आपको जूस का इंटेक करना है एक दिन में। और मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करूँगा अपनी तरफ से कि अगर आप नोनी को
रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। अगर आप नोनी को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो आपने एक दीवार देखी होगी, उसको अगर तोड़ना हो ना तो छोटी छोटी हथौड़ी मारने से वो दीवार कभी नहीं टूटेगा। एक जोर का झटका लगाइए, उसमें क्रैक हो जाएगा, उसके छोटी हथौड़ी लेके आप एक एक ईंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एटमी में, अगर आपको किसी केस में बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपने क्या करना है, 250 ग्राम नोनी फर्स्ट डे, नोट कर लीजिए। सेकेंड डे 250 ग्राम नोनी 2 दिन में। थर्ड डे 250 ग्राम नोनी, मतलब आपको रिड्यूस करना है। पहले दिन 250 ग्राम, फिर 2 दिन में 250 ग्राम, फिर 3 दिन में 250 ग्राम, फिर 4 दिन में 250 ग्राम, और फिर 40 ml का डोजेस को दिन में 4 टाइम्स 3 टाइम्स सेट कर दीजिए। इमीडिएट आप चेंजेस देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।